अस्सलाम वालेकुम। आई एम असनाद बम्बरो, केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम बाकायदा से कोर्स स्टार्ट करेंगे, और जहाँ आज हमने कोर्स स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3 से, फर्स्ट ईयर से। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम बाकायदा से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को। और इंट्रोडक्शन पहले आप वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मैं देता चलूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसने दी थी, दो बंदों ने दी थी। इसका नाम था हिटलर, दूसरे का नाम था लंडन। 1927 में ये थ्योरी दी थी, क्योंकि इनसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड जिस जिस बंदे ने कॉन्सेप्ट बताया था उसका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लेविस। बेटा उनके मुताबिक कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए। क्या होता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन हिटलर और लंडन के मुताबिक सिर्फ म्यूचुअल शेयरिंग एक अनासर नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड को बनने के लिए, दूसरे भी मरहले होते हैं। ठीक है ना। ये जो म्यूचुअल शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट था, जो लेवस वाला कॉन्सेप्ट था, वो कुछ ऐसा समझिए सम पीरियड ऑफ टाइम वो उसमें मॉडिफिकेशन आती गई आती गई आती गई। ठीक है ना। सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन दी थी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन ने, वो दी थी हिटलर और लंडन ने एक थ्योरी के जरिए जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है बेटा। अब ये जो मॉडिफिकेशन, क्योंकि हिटलर और लंडन ने भी थ्योरी दी थी, इन्हें भी कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहां पर ये लेक कर गए। इस वजह से इस थ्योरी में जो मॉडिफिकेशन दी थी वो दी थी पॉलिंग और स्लेटर ने 1931 में, 4 सालों के बाद। ये थ्योरी दी थी दो बंदों ने, हिटलर और लंडन ने। और इसमें मॉडिफिकेशन की थी इसने पॉलिंग और स्लेटर ने की थी। ये दो बंदे थे जिसने ये मॉडिफिकेशन की थी 1931 में। इस इस थ्योरी में कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आप याद रखें, और ये पूरी थ्योरी उन मेन पॉइंट्स को साथ लेके चलेगी। सबसे पहली चीज क्या है कि ये थ्योरी हमें ये बता रही है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। द पाथ हाउ इट्स फ्रॉम हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने का पाथ क्या है, स्कीम क्या है, मैकेनिज्म क्या है। ये बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, कुवत क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है या वीक बन रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज बॉन्ड लेंथ। तो वीबीटी हमें तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तीन चीजों को वीबीटी अपने साथ लेके ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी। सबसे पहले कौन सी चीज साथ ली थी हिटलर और लंडन ने कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। उसके बाद उनके साथ जो चीज थी वो था एक्सटेंड ओवरलैपिंग। तीसरी जो चीज उन्होंने रखी वो थी बॉन्ड लेंथ। ये तीन चीजें अपने साथ रख के इन्होंने थ्योरी बनाई थी। ठीक है ना। हम सबसे पहले आ जाते हैं इन थ्योरी के पोस्टुलेट्स के ऊपर आ जाते हैं बेटा। अब इस थ्योरी के पोस्टुलेट पहला जो हम देखे ना, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, इन दोनों का जो पॉइंट साथ लेके चले थे, तो ये पोस्टुलेट नंबर 1 इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि हिटलर और लंडन या वीबीटी के मुताबिक वो ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे। ठीक है ना। क्या होंगे, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जब होंगे, तब वो जब ओवरलैप करेंगे, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एटम नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3 हमने इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। दूसरा भी नाइट्रोजन हमने लिया है, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 सेम रखेंगे, 2s2 2p3। अब हमने डी जनरेट ऑर्बिटल में इनकी करेंगे या हर्ट्ज रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो एस में हमने एक ऑर्बिट एक डी जनरेट बनेगा, एस का एक ही बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन, एक पैरेलल दूसरा एंटी पैरेलल रखेंगे। इसका भी डी जनरेट एक बनेगा, एक पैरेलल रखेंगे दूसरा एंटी पैरेलल, और पी के तीन बनते हैं। ये तीन इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड हम करेंगे। ठीक है ना। ये हमें कुछ कह रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल रखेंगे बाद में डबल करेंगे। इस नाइट्रोजन का भी हम सेम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि इस थ्योरी के मुताबिक जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे देखिए ये फुल फील्ड है, क्योंकि ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऑर्बिटल के नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। हाफ फील्ड का मतलब है, जाहिर सी बात है, एक ही ना। हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अब ये है फुल फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें दोनों में दो, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। ये भी कंप्लीट फील्ड है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ये पी क्या है, ये तीन ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन होता है, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, ये ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएंगे, क्योंकि ये है हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक अभी भी है, तो इसका मतलब ये आधा भरा हुआ है। इसमें भी दो होते हैं, एक है, इसका मतलब ये भी आधा भरा हुआ है। इसमें दो होते हैं, इसमें एक है, इसका मतलब ये भी आधा भरा हुआ है। इसमें भी एक है, एक रहता है आधा भरा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है ना। ये जब आपस में ओवरलैप करेंगे तब जाके क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये दोनों हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि ये कंप्लीट फील्ड है, और वीबीटी के मुताबिक ओनली हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड।
अब ये हाफ फील्ड है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये हाफ फील्ड ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये हाफ फील्ड ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, तब जाके क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब ये ओवरलैप करेंगे, जिस तरह ये दो जब ओवरलैप करेंगे ना, तो एक की स्पिन, अब ये दोनों ने जब ओवरलैप कर दिया एक दूसरे के अगर आ गए, तो क्या होगा कि एक की स्पिन पैरेलल रहेगी, दूसरे की एंटी पैरेलल हो जाएगी। किस तरह ये समझिए कि ये एक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा ऑर्बिटल, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ने क्या किया, ओवरलैप किया इस तरह। तो यहाँ पे देखिए एक की स्पिन तो पैरेलल रही है, लेकिन दूसरे की क्या हो गई, एंटी पैरेलल हो गई है। तो इस थ्योरी में पास्टुलेट नंबर 2 ये कह रहा है कि जब ये हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे ना, तो एक की स्पिन क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी, दूसरे की स्पिन क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये मैंने मिसाल दिया है कि दोनों में पहले जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पैरेलल है, लेकिन जैसे ये ओवरलैप कर रहे हैं तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, एंटी पैरेलल हो रही है। ये देखिए आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप, ये जब ओवरलैप होंगे ना इस तरह, यहाँ अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे लिखूं ओवरलैप हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह होंगे ओवरलैप। ठीक है ना। तो एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। सेम ये हम रिपीट करेंगे इन दोनों के लिए भी। ठीक है ना। तो बिफोर द ओवरलैपिंग जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी पैरेलल रहेगी, लेकिन आफ्टर द ओवरलैपिंग वो स्पिन क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस थ्योरी के नाम पे फोकस करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नाम ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना। ठीक है ना। तो इस थ्योरी के मुताबिक ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है ना। यहाँ पे देखें ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्योंकि नाम ही वीबीटी है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात आई ना समझ में बेटा, नाम ही वैलेंस बॉन्ड है। अब इनर इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ पे ये इनर, ये वैसे वैलेंस है, लेकिन अभी नहीं कर रहा क्योंकि ये कंप्लीट फील्ड है, लेकिन ये है वैलेंस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जब ये इनर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कभी नहीं लेगा, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी कभी ले सकता है। ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि जो इनर इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होंगे हिस्सा लेंगे। यहाँ पे ये भी वैलेंस है, ये कैसे हिस्सा लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जब आगे जंप करेगा तो ये हिस्सा लेगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन ये इनर इलेक्ट्रॉन ये कभी हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है ना। तो इस थ्योरी के मुताबिक ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू गो फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, और इनर इलेक्ट्रॉन जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं लेते। और चौथी नंबर पॉइंट ये कि इस थ्योरी के मुताबिक ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जाहिर सी बात है वो आइडेंटिटी भी अपनी लूज करेंगे, और इनर इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते ही नहीं है, वो तो एटम के साथ चले जाते हैं, इसी तरह जैसा छोटा बच्चा अपने बाप की उंगली लेके चला जाता है। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन लूज नहीं करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन या इनर इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिफिकेशन लूज नहीं करेंगे आफ्टर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। जब दो ऑर्बिटल, अब ये देखिए ये मार्कर, ये मैंने मार्कर यहाँ पीछे रखी, ये है, ये क्या है, ये जो मार्कर है ये इनर इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों पार्टिसिपेट, इन्होंने क्या किया, ओवरलैप कर दिया, तो ये एक मार्कर क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम की सेम रहेगी। इसमें क्या था, पहले दोनों की स्पिन पैरेलल थी, जैसे ओवरलैप हुआ तो दोनों की एक की क्या हो गई, एंटी पैरेलल हो गई। किन की एंटी पैरेलल होगी, शनाख्त किन की चेंज होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की चेंज होगी। ठीक है ना, क्योंकि बॉन्डिंग में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रही है, यहाँ पे हमने चीज पढ़ी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं। अब इनकी सेहत पे, इनर इलेक्ट्रॉन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पिन किन की चेंज में, मैं ये देखें सेकंड नंबर पॉइंट पर फोकस करें, स्पिन इलेक्ट्रॉन बिफोर ओवरलैपिंग इज पैरेलल बट आफ्टर द ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कौन करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, क्योंकि वीबीटी नाम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपनी शनाख्त लूज करेंगे। ये बताइए ना समझ में बेटा, इस वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद ये जो दूसरी पॉइंट ये साथ लेके चले थे, एक्सटेंड ओवरलैपिंग, इनके मुताबिक कि जितना एक ऑर्बिटल दूसरे के ऊपर ज्यादा मर्ज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतनी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड भी ज्यादा होगी। जितना ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, एक ऑर्बिटल दूसरे के ऊपर ज्यादा मर्ज होगा, तो उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना बॉन्ड मजबूत होगा। यहाँ पे देखें ये दो ऑर्बिटल ये ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे के मर्ज हो रही है, यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, ये भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। यहाँ पे देखें कि ओवरलैप होने की जो डेंसिटी है, ये मैं डेंसिटी ये मिली है, ये डेंसिटी ओवरलैप होने की है, तो ये है डेंसिटी ओवरलैप होने की। यहाँ पे देखिए ये है डेंसिटी ओवरलैप होने की। तो डेंसिटी किनकी ज्यादा है ओवरलैप होने की, डेफिनेटली इनकी ज्यादा है। तो एक्सटेंट इनका ज्यादा है। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट का मतलब होता है डेंसिटी कवर्ड आफ्टर द ओवरलैपिंग।
ठीक है ना, डेंसिटी कितनी कवर हो रही है। तो इनमें डेंसिटी क्या है, ज्यादा कवर हो रही है, इसके मुकाबले में कम हो रही है, इसकी कम हो रही है। इसमें एक्सटेंड ज्यादा हो रहा है, मर्ज ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा हो रहा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है। तो ये बॉन्ड, अब मैं इसको बी से शो कर रहा हूं बॉन्ड को, इसको मैं ए से शो कर रहा हूं। तो इस वीबीटी के मुताबिक जितना ऑर्बिटल ज्यादा मर्ज करेंगे उतना ही बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो बी ए के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बी में ज्यादा मर्ज हो रहा है, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है, एक्सटेंड ज्यादा हो रहा है। जितना एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा होगा उतने बॉन्ड मजबूत होगा। ठीक है। और एक्सटेंड ओवरलैपिंग के दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंड ओवरलैपिंग दो बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा दूसरा पाई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वन शॉट में वो समझा दूंगा। उसके बाद जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वो एक पेयर हो गए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मर्ज हो गए, ओवरलैप हो गए, एक मॉलिक्यूल बन गया। तो जब मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मर्ज हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, जो उनका पड़ोसी ऑर्बिटल होगा उनको रिपेल करेंगे। जिस तरह ये मीथेन बन गया है, CH बन गया है। अब जो कार्बन हाइड्रोजन, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे ऑर्बिटल को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फिर से कार्बन हाइड्रोजन के ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये ऑर्बिटल अब पेयर हो गए ना, ये क्या करेंगे, नियर बाय को क्या करेंगे भाई, रिपेल करेंगे। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जब ओवरलैप इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओवरलैप होने के बाद वो जो नियर बाय ऑर्बिटल होंगे, नियर बाय मॉलिक्यूल होगा, नियर बाय एटम होगा, उनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को लेके वेस्पर बनी है। वेस्पर मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, इस पॉइंट नंबर 6 को पकड़ के वेस्पर बनी है। ठीक है ना। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नोबेल गैसेस हम बता सकते हैं वीबीटी के मुताबिक। हाँ जी बता सकते हैं। किस तरह बता सकते हैं, दो पॉइंट से उनके जरिए हम बता सकते हैं। सबसे पहले कि वीबीटी ये हमें कह रही है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, रिपल्सिव पे, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। और दूसरी पॉइंट ये हमें बता रही है वीबीटी के कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलने चाहिए, और नोबेल गैसेस के पास फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। तो इस वजह से हम नोबेल गैसेस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 को उल्टा मत समझना, मैंने ये लिखा है कंस्ट्रक्ट नोबेल गैसेस कैन बी डिफाइंड बाय वीबीटी। इसका मतलब नहीं है कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब कि नोबेल गैसेस के बारे में क्या वीबीटी ने कुछ बताया है, या नोबेल गैसेस को छोड़ के बताया है। वीबीटी ने नोबेल गैसेस को भी टच किया है, इस तरह टच किया है कि वीबीटी के मुताबिक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से जाहिर सी बात है वो मिलेंगे, और नोबेल गैसेस में फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। आई बात समझ में। और दूसरी पॉइंट ये है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, रिपल्सिव कम होंगे, तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना। वो किस तरह, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं दो मॉलिक्यूल का हिसाब ले रहा हूं यहाँ पे। दूसरी पॉइंट नंबर 8 को गौर से समझिए कि अट्रैक्टिव फोर्स जब ज्यादा होंगे तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। किस तरह ये समझिए कि ये है हाइड्रोजन, उसका न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये हाइड्रोजन, उसका न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने बन रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने बन रहे हैं भाई, आप देखिए थोड़े से। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो बन रहे हैं, मैं कहना चाहिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बन रहे हैं वो एक ये बन रहा है, और दूसरा अट्रैक्टिव फोर्सेस ये बन रहा है। ठीक है ना। और पहले से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पहले से भी हम वो काउंट करेंगे। और रिपल्सिव कितने बन रहे हैं, एक रिपल्सिव ये बन रहा है, एक रिपल्सिव ये बन रहा है, और दूसरा रिपल्सिव ये बन रहा है। अब आप कहेंगे सर दो अट्रैक्टिव बन रहे हैं, दो रिपल्सिव बन रहे हैं, सही बात है। लेकिन ये भी देखिए ना, क्या ये न्यूक्लियस इसको अटैक नहीं कर रहा, ये तीसरा फोर्स है। ये न्यूक्लियस इसको अटैक नहीं कर रहा, ये चौथा फोर्स है। इसका मतलब क्या है, इस होल मॉलिक्यूल में 4 अट्रैक्टिव है, 2 रिपल्सिव है। ठीक है ना। हाँ, नए जो फोर्सेस बने, मैंने ये जो एरो शो किया नए फोर्सेस के लिए किया कि ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अटैक कर रहा है, एक फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अटैक कर रहा है। स्टेटमेंट को उल्टा आप कर दें, ये बन रहे हैं 2 अट्रैक्टिव बन रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे सर रिपल्सिव उतने बन रहे हैं कि पहले से कितने अट्रैक्टिव मौजूद थे, 2 मौजूद थे, 2 नए बने, टोटल हो गए 4, और रिपल्सिव टोटल ही 2 है। आई ना बात समझ में। रिपल्सिव 2 है, अट्रैक्टिव 4 है, इस वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन नोबेल गैसेस नहीं बनती, हाइड्रोजन H2 होता है लेकिन He2 नहीं बनता। H2 तो बनता है, ये देखिए H2 बनता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है, वीबीटी के मुताबिक ज्यादा होंगे तो बॉन्ड बनेगा। अब हीलियम में क्या होता है,
कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम नए फोर्सेस, पहले हम नए फोर्सेस देखेंगे क्या कौन से ज्यादा बन रहे हैं, फिर हम टोटल फोर्सेस काउंट करेंगे। अब मैं आपको नए फोर्सेस बताऊं, जो नए फोर्सेस अट्रैक्टिव जो बन रहे हैं, अट्रैक्टिव, वो मैं आपको काउंट करके दे रहा हूं। ये एक अट्रैक्टिव, ये दूसरा अट्रैक्टिव, ये तीसरा अट्रैक्टिव और ये चौथा अट्रैक्टिव। ये 4 अट्रैक्टिव बन रही है, जो नए फोर्सेस बनी है, नई 4 अट्रैक्टिव बनी है, ठीक है भाई। अब पहले से इनमें इनमें एक अट्रैक्टिव पहले से है, वो हम काउंट नहीं कर रहे, इनमें पहले से है वो काउंट नहीं कर रहे, हम बाद में कर रहे हैं, बाद में H2 बनेगा ना, पहले तो हमने H2 बनाया, क्योंकि बाद वाले फोर्सेस टोटल फोर्सेस ज्यादा है, 4 है। पहले क्या था, रिपल्सिव अट्रैक्टिव बराबर हो गए थे, हमने इस वजह से टोटल काउंट किए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जब H2 बनेगा, अगर बनेगा तो अट्रैक्टिव कितने होंगे जब H2 बनेगा, ये दो, इसलिए मैं न्यूक्लियस लिए हैं कि H2 हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अट्रैक्टिव कितने बने, आई थिंक सो 4 बने, और रिपल्सिव काउंट करें आप लोग भाई। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको एक को रिपेल करेगा, एक, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, 2, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, 3, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, 4, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, 5। कितने बन गए, 5 बन गए। तो मुझे बताएं रिपल्सिव ज्यादा है या अट्रैक्टिव ज्यादा है, रिपल्सिव ज्यादा है, ठीक है ना। अट्रैक्टिव कम है, रिपल्सिव ज्यादा है, काउंट करके दें आप, फिर से काउंट करें। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, एक, ये एक इसको 2, ये एक इसको 3, ये एक इसको 4, और ये एक दूसरे को 5। मैं रिपल्सिव यहाँ पे आप काउंट करके दे रहा हूं, मेरे अट्रैक्टिव तो मार्कर निशान लगाए, मैं रिपल्सिव यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं। ये न्यूक्लियस हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरा न्यूक्लियस हीलियम का इलेक्ट्रॉन, हम He2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा सुनिए, मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं एक He मॉलिक्यूल, ये दूसरा He मॉलिक्यूल हम बनाने की कोशिश करें। क्या वीबीटी हमें ये बता रही है कि हाइड्रोजन तो बन रहा है, He2 बनेगा, वीबीटी हमें बता रही है कि नहीं बता रही है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब देखें जो नए रिपल्सिव बने वो कितने बने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और अट्रैक्टिव कितने बने थे, 4, रिपल्सिव कितने बने, 5। तो रिपल्सिव 5 बने, इस वजह से He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता। यहाँ पे अट्रैक्टिव कितने थे, टोटल अट्रैक्टिव 4 थी, एक से ज्यादा H2 बनता है, और उसमें रिपल्सिव ज्यादा H2 नहीं बनता। तो वीबीटी हमें ये भी बता रही है कि एक मॉलिक्यूल एक डायटोमिक फॉर्म में बनेगा, नहीं बनेगा, या मॉलिक्यूल बनेगा, कंस्ट्रक्ट मॉलिक्यूल को कर सकती है, नहीं कर सकती, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, हमें ये बता रही है, ये हम कैलकुलेट करके बता रही है हमें। तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नोबल गैसेस भी हमें वीबीटी बता रही है कि कंस्ट्रक्ट हम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ये बात आई समझ में। तो वीबीटी का जो ओवरफ्लो है, जो वीबीटी का मेन मकसद है, जो वीबीटी हमें बता रही है, वो इन 3 पॉइंट्स पे रिलाई कर रही है। हाई कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और बॉन्ड लेंथ। हमारा ये तीसरा पॉइंट ये हमारा मिस हो गया, ये हम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वन शॉट में समझाऊंगा, बॉन्ड लेंथ, सिग्मा और पाई बॉन्ड समझाऊंगा। वीबीटी के मेन पॉइंट्स ये है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर द ओवरलैपिंग क्या होगी, पैरेलल होगी, आफ्टर द ओवरलैपिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाफ फिल्ड, ये इलेक्ट्रॉन, अब दोनों की स्पिन क्या है, दोनों की स्पिन है पैरेलल, जैसे ये मर्ज होंगे एक की स्पिन क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएगी। और वीबीटी के मुताबिक ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। और वीबीटी हमें ये कह रही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो वो अपनी शनाख्त लूज करेंगे, भाई इनर इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं ले रहे, तो वो अपनी शनाख्त लूज नहीं करेंगे। दूसरा ये बता रही है कि हमें क्या ताकतवर और कमजोर बॉन्ड बता रही है वीबीटी, हाँ बता रही है। वीबीटी के मुताबिक जो मर्ज ऑर्बिटल ज्यादा होंगे, एक्सटेंड ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जब एक्सटेंड ओवरलैपिंग कम होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा। क्या वीबीटी हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ गैसेस बता रही है, हाँ जी बता रही है हमें, ठीक है ना। तो और वीबीटी हमें एक और भी पॉइंट बता रही है कि पेयर इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल आपस में मर्ज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएंगे, वो दूसरे नियर ऑर्बिटल को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको वीबीटी आपके लिए इजी कर दी, ठीक है ना। आप वीबीटी को पढ़ें, ठीक है ना, जो भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर आसन वाग, मुझे दें इजाजत, हम किसी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। लर्न इजी केमिस्ट्री विद आसन वाग। थैंक यू।